तो देखो, हाइट और डिस्टेंस, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कहाँ है स्केच मेरा? ये है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या होगा, दो प्रकार का। जैसे मान लो कोई ऑब्जर्वर है, वह नीचे से ऊपर की ओर देखता है। यहाँ मान लो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जर्वर है, तो यहाँ नीचे से ऊपर की ओर क्या करता है, ये देखता है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की ओर जब देखता है तो देखने की प्रोसेस में उसकी जो दृष्टि रेखा है, लाइन ऑफ साइट, वे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल नीचे बनाएगी, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। कोई ऑब्जर्वर है, नीचे से ऊपर की ओर देखता है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो देखने के प्रक्रम में उसकी जो दृष्टि रेखा है, दृष्टि वाली रेखा, लाइन ऑफ साइट इसको इंग्लिश में बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, SIGHT, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ नीचे जो एंगल बनाती है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब मान लो ऊपर से कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से देखता है नीचे की ओर, ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब नीचे की ओर देखता है तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी यहाँ, तो ऊपर जो एंगल बनता है ये क्या है, लाइन ऑफ साइट, SIGHT, दृष्टि रेखा, उसकी देखने वाली रेखा, जिस लाइन से हमारी दृष्टि जा रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नीचे है और ऊपर से ऑब्जर्वर देख रहा है ऑब्जेक्ट की ओर। ठीक है, तो उसकी आई और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट, SIGHT। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ऊपर जो एंगल बनता है, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में उन्नयन कोण, इसको अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को अवनमन कोण, इसको उन्नयन कोण, उन्नत कोण, अवनत कोण। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर जब देखता है तो देखने के प्रोसेस में उसकी जो दृष्टि रेखा है, वे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ नीचे जो एंगल बनाती है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, उसकी दृष्टि रेखा के बीच का ऊपर जो एंगल बनता है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन लिखो। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन। ठीक है, समझ गए ना? तो लिखो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हेन an object
ऑब्जेक्ट इज एबव द हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, then the angle subtended by line of sight, दृष्टि रेखा, line of sight, SIGHT, line of sight, with horizontal line, with horizontal line is called angle of elevation, इसका डायग्राम ऐसे बना लो। ये ऑब्जर्वर है, ये यहाँ से देख रहा है बड़ी बड़ी आँख से ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की ओर देखता है, तो इसकी ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, SIGHT, साइट, दृष्टि रेखा इसको बोलते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन, और यहाँ जो एंगल बना इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो जो नीचे एंगल बनेगा दृश्य लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच, तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख लेते ना। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल सबटेंडेड बाई, द एंगल सबटेंडेड बाई लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ SIGHT, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइड विथ हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजेंटल लाइन, द हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। इस प्रकार का, जैसे मान लो यहाँ मान लो ऑब्जर्वर है, ये इसकी हॉरिजेंटल लाइन है, वो लाइन ऑफ साइट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ जो एंगल बनेगा ये, तो ये क्या कहलाता है? ये हॉरिजेंटल लाइन, और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। यहाँ एंगल जो बना इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे ग्राउंड के साथ इसको ग्राउंड मान लें ऐसे, तो ये ग्राउंड, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से इधर निकल गया, तो ये क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो ऊपर जो एंगल बनेगा वो डिप्रेशन होगा, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो एंगल बनेगा ज़मीन के साथ उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, और ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो वहाँ पे वो आदमी के जो दृष्टि रेखा के पैरेलल लाइन होगी उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पे ज़मीन के पैरेलल जो हम देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब हम नीचे ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर जब देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन और हमारी लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा के बीच ऊपर यहाँ एंगल जो बना इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मान लो यहाँ से हम देखना ऊपर की ओर देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये हो जाएगी ऐसे, और ऊपर की ओर जो देख रहे हैं तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ये होगी, जो जिस ऑब्जेक्ट की ओर हम देख रहे हैं जहाँ हम हैं वहाँ से मेरी आँख को और वे ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन जो होती है वे कहलाती है लाइन ऑफ साइट। क्या कहलाती है? साइट। उसको दृष्टि रेखा हिंदी में बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो यहाँ पे यहाँ एंगल बनेगा तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जब हम नीचे से ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे आ गई तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ होगी, तो यहाँ जो एंगल बन गया ये लाइन के साथ तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ऊपर की ओर देखेंगे तो जो हमारी दृष्टि रेखा के या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ जो एंगल बना उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। ये है द एंगल ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी पहला दूसरा अभी बताएंगे, अभी इसको देखो, सिंपल शुरू करते हैं। द एंगल ऑफ 9.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away, from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. Find the height of tower. जैसे मान लो एक टावर है PQ और इसका फुट पॉइंट Q से 30 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, लिखा ना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट आर है, ठीक है, 30 मीटर की। और इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, तो इस टावर की हाइट क्या होगी निकालना है। ठीक है, तो कल बताए थे आपको, क्या बताए थे, किसी राइट ट्रायंगल का एक एंगल आपको पता हो, 30 मीटर भी पता है, और एक एक्यूट एंगल पता हो, जैसे 30 डिग्री पता है यहाँ, और एक साइड की लेंथ पता, दो साइड हम निकाल सकते हैं। जिसको निकालना हो उसको ऊपर,
नीचे, तो आपको निकालना है पी क्यू, तो पी क्यू को ऊपर, तो पी क्यू क्या है, थीटा के सामने वाली साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर बेस कर देंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से क्या tan थीटा, तो आपको इसकी पी क्यू की लेंथ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, पी क्यू की लेंथ। तो लिखो लेट पी क्यू इज इक्वल टू एच मीटर बी हाइट ऑफ टावर, बी द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर फ्रॉम इट्स बेस, फ्रॉम इट्स बेस क्यू आर इज इक्वल टू 30 मीटर away from the base, away from the base q of tower of tower at a point r, at a point r, the angle of elevation, the angle of elevation is angle r is equal to 30 degree. तो in right triangle PQR, in right ट्रायंगल PQR, ठीक है, इसको हम एच मान लिए, जो आपको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, तो PQ अपान जो निकाल पता है उसको नीचे QR है ना। तो PQ क्या है, परपेंडिकुलर, QR क्या है, बेस, PQ पता है H, QR क्या है 30, P अपान बे क्या होता है tan, और थीटा की वैल्यू क्या है 30, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू 30 इंटू tan 30, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू 30 और tan 30 वैल्यू 1/√3, ये होगा 30 अपान √3, रेशनलाइजेशन करो तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 30 √3 अपान √3 का √3 के साथ तो 3 दाहम 30, तो एच बराबर क्या होगा 10√3 मीटर, ठीक है। तो क्या आ गई हाइट की लेंथ, टावर की हाइट, 10 द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर, 10 द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर लिख ले। बस उन लोगों का नुकसान हो गया, अब जाओ आप, कल आगे बताएंगे।